क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसलिए आप इसको देख करके एकदम कंठस्थ कर जाइएगा। समझ लीजिए ना, एक बार कहीं पे अपना वीडियो चला दिए, आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, क्योंकि सुना हुआ चीज लोग कभी नहीं भूलता। जैसे गाली, गाली सीखने के लिए कौन यूनिवर्सिटी गए थे? कत्ते गाली आता है, जिसको पकड़िएगा उसी को गरिया। कोई यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं गए थे ना। पढ़ाई कितना खास चीज है आपके जीवन के लिए, लेकिन लोग आपको कितनों कहता है तब भी आपके दिमाग में नहीं जाता है। यही पढ़ाई कोई भी इसको अभद्र तरीके से दिया जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दिमाग निगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव सोचबे नहीं करता है। कहता है बचत क्या है, इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए हम आपको जा रहे हैं। बचत क्या होता है पता है बुआ? आपका परिवार, समझिएगा आपके परिवार में मम्मी पापा सब हैं, तो पापा का इनकम आपका 10,000 रुपया और आपके घर का मंथली खर्च 8,000 रुपया या 5,000 रुपया है ना। 5,000 के बाद 5,000 जो बचा उसको बैंक में रख दिया, उसी पैसा को हम लोग बचत। बात समझे कि नहीं समझे? अब समझिएगा, जो बचत हुआ पैसा रहता है ना, जैसे आपका, आप दो बहन है या एक भाई है, दो भाई है एक बहन, तो बैंक में जो पैसा चल गया ना, वो पैसा हो गया आपके सिस्टर के लिए। और जो बाहरी पैसा है ना बउआ, वो हो गया आपके लिए, वो पैसा आप पे खर्चा हो। अब बैंक वाला पैसा बिहा के लिए लोग रख देता है। यदि वही बिहा का पैसा अपने बेटी पे खर्च करके परिवार उसको जॉब दिला दे, तो कल दहेज पुराने का क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है? कुछ जरूरी पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज तो बचत समझे, हमारा परिवार खर्च करने के बाद जो बचा लेता है ना, उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अब समझते हैं परिभाषा देकर? कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता हो उसे बचत कहते हैं। जैसे आप बड़ा बड़ा चीज, जैसे कोई आदमी बचा करके घर बनाया तो बचत का घर है। इसका घर है नूनू, बचत। कोई आदमी 4 व्हीलर बचा बचा के लिया तो कौन सी है? हाँ, कहता स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि आय तथा उपभोग, आय मतलब जितना कमाए, उपभोग मतलब जितना खर्च किए, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्रॉथर ने बचत की परिभाषा हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपयोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जा सकती है। जो बैंक में पैसा रहता है ना, उसको लोग दाल चावल नमक के लिए नहीं निकाल सकता है। यह बात क्रॉथर ने कहा। क्या कहा था? जो उपभोग का वस्तु है ना, वो उपभोग के वस्तु पे बचत किया हुआ पैसा नहीं खर्च होगा। जो आदमी का बैंक में पैसा है, वो बैंक का पैसा, वो आदमी का पैसा नहीं। यही सोच क्रॉथर ने इस बात को कहा था। तो बचत बराबर क्या हो गया दोनों? आय माइनस उपभोग, आय